यहाँ तो फलक पत्ती खत्म हो जाती है। चाचा बाबा, खाना ठंडा हो रहा है। क्या उम्दा खुशबू आ रही है राबिया। खौरमा, मिर्ची का सालन, शामी कबाब, शिकमपुर। तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी बैठो। इतने साल बाद हम सब साथ बैठ के आज खा रहे। जेल में जब जमीन पर बैठकर खाते थे, तुम्हारी बहुत याद आती थी। जेल में क्या क्या खाते थे चाचा बाबा? उबले हुए बिच्छू, भुने हुए झींगर। चाचा बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? थू थू। सच बोल रहा हूँ। ये आपकी आंखें डुबडुबा क्यों गई? बस ऐसे ही। बेटा, आपकी माँ ने हमारे लिए बड़ी मुसीबतें झेली। आप अच्छे खानों को तरस गए और हम यहाँ अच्छा अच्छा खाते रहे। तुम खामखा जज्बाती हो रही हो। हजारों लाखों लोगों को तो बेचारों को कूड़ा कचरा खाने को नहीं मिलता है। चाचा बाबा ये तिल की चटनी भी है। लाओ लाओ लाओ। देख के मुंह में पानी आ गया। लो, पार्टी के लोग फिर आ गए। बेटा ऐसे नहीं बोलते। बेटे, हम पार्टी के लोग तुम्हारे चाचा बाबा के दोस्त हैं। सलाम मखदूम भाई। सलाम भाभी। आइए। तुम्हें खबर मिल गई कि मखदूम, पीडीएफ ने तय किया है तुम हुजूरनगर और शालीबंडे से इलेक्शन लड़ोगे। शालीबंडे से तो आप जीत जाएंगे मखदूम भाई, अलबत्ता हुजूर नगर का दौरा करना पड़ेगा। तो चलो पहले हुजूर नगर चलते हैं, वहाँ आशिकजार अहमद अली से मिलेंगे। ये आशिकजार अहमद अली कौन है? ये आशिकों की ट्रेड यूनियन के लीडर। नलगुंडा में एक स्कूल में टीचर हैं। सन 44 में अपनी माशूका मासूमा बी के फिराक में जेल की हवा खाए थे और सन 47 में आशिक और माशूक दोनों तेलंगाना दलम में शामिल हो गए। मैं उनसे मिल चुका हूँ। वो जेल से छूटकर आए तो उनके हाथ में तुम्हारी किताब सुर्ख सवेरा थी। शायद नलगुंडे के किसी मौजे में उनसे मुलाकात हो। चलो चलिए। पुजारी जी। दंडम। दंडम। लक्ष्मणा पुजारी आप ही हैं? हाँ, मेरे को लक्ष्मणा पुजारी बोलते हैं। आप लोग कौन साहब? ये कॉमरेड मखदूम है और ये डॉक्टर राज बहादुर गौर। नमस्ते। और मैं अख्तर हसन। दंडम मखदूम साहब, आपका बहुत ही नाम सुना था। आज आपके दर्शन भी हो गए साहब। लक्ष्मणा जी, आपने मास्टर अहमद अली और मासूमा बी का नाम सुना है? अहमद अली, मासूमा अम्मा। आओ साहब, मेरे संगात आओ। मैं बताता हूँ वो दोनों कहाँ रहते हैं। ये अहमद अली और ये मेरी बच्ची मासूमा। एक चमेली के मंडवे तले मैं कदे से जरा दूर दो बदन दो बदन दो बदन प्यार की आग में जल गए।
प्यार हर बेवफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता। दो बदन, दो बदन प्यार की आग में जल गई। हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर और जुल्मात में। दो बदन, दो बदन, दो बदन प्यार की आग में जल गई। मस्जिदों के मुनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के किवाड़ों ने देखा उन्हें। मैं कदे की दरारों ने देखा उन्हें। दो बदन, दो बदन, दो बदन प्यार की आग में जल गई। अज़ल का अबद ये पता चल, अगर तेरी जंबील में नुस्ख़ा-ए आए, मोहब्बत भी है कुछ इलाजों, मुदावाए उल्फत भी है। दो बदन, दो बदन, दो बदन प्यार की आग में जल गई। दो बदन प्यार की आग में जल गई। दो बदन प्यार की आग में जल गई। हमारी लड़ाई अंदर और बाहर दोनों जगह जारी है और जारी रहेगी। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। बेटा, इस नक्शे में देखकर मेरे को बोलो, इस वक्त आपके चाचा बाबा कहाँ होंगे? अभी तो चाचा बाबा ईरान के ऊपर उड़ रहे होंगे। फिर यहाँ से मॉस्को, ये देखो मॉस्को, सोवियत यूनियन। इतना बड़ा? यहाँ से वहाँ तक? हाँ, फिर यहाँ से चीन जाएंगे। ये देखो चीन। अच्छा, फिर कहाँ जाएंगे? खबर नहीं कहाँ पहले जाएंगे और कहाँ बाद में। वर्ल्ड ट्रेड यूनियन का काम है, लेकिन ज्यादा दिन वियना में रहेंगे, जो ऑस्ट्रिया का शहर है। चलते वक्त मेरे से पूछे मैं तुम्हारे वास्ते क्या लाऊं, तो मैं बोली बहुत सी कांच की नाजुक चूड़ियां। तो ये सुनकर बहुत हंसे और बोले, कांच की चूड़ियां तो हिंदुस्तान में ही मिलती हैं। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। हमारी अम्मा बेवकूफ नहीं हो सकती। अम्मा अम्मा, चाचा बाबा का खत आया। पढ़ के सुनाओ। सबको प्यार लिखा है और अपनी खैरियत लिखी है,
और अच्छी खबर ये लिखी है कि वो 1 महीने बाद वापस आ रहे हैं। शुक्र खुदा का। और क्या सुनाऊं? और ये कि वियना जब गया तो दिल्ली की बड़ी याद आई। और एक बात सोचकर बड़ा अफसोस हुआ कि हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को भुला दिया। कैसे भुला दिया? वहाँ के शायरों और फनकारों की यादगारें उन्हीं के घर में सजी हुई है। और यहाँ दिल्ली के कूचे बल्ली मारान में गालिब का घर एक दवा खाने का गोदाम बना हुआ है। कितनी बुरी बात है। और यहाँ हैदराबाद में मिसेस सरोजिनी नायडू का घर गोल्डन थ्रेशोल्ड अभी एक मामूली सा होटल बनकर रह गया है। और इस बात से किसी को धक्का नहीं पहुंचता। अफसोस इस बात का है। सन 1956 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ने मखदूम को लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अपना उम्मीदवार बनाया और वो अपोजिशन लीडर हो गए। असेंबली की दरो दीवार में आज भी उनकी आवाज सुनी जा सकती है। जनाबे वाला, ये ख्याल गलत है कि असेंबली में आ जाने के बाद हमने जनता को भुला दिया है। हमारी लड़ाई अंदर और बाहर दोनों जगह जारी है और जारी रहेगी। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। रात के माथे पे अजूरदा सितारों का हुजूम, रात के माथे पे अजूरदा सितारों का हुजूम सिर्फ खुर्शीदे तलबशाह के निकलने तक है, सिर्फ खुर्शीदे तलबशाह निकलने तक है। मखदूम मोइनुद्दीन, मखदूम मोइनुद्दीन, मखदूम मोइनुद्दीन। क्या बोले चीफ मिनिस्टर साहब? अपील करें कि बरत तोड़ दो। मखदूम बरत उस वक्त तक नहीं तोड़ेंगे जब तक चावल के दाम कम ना हो जाएंगे। अब क्या हाल है इनका? देख लो, डॉक्टर कह गए हैं मखदूम डिलीरियम में है। इस हालत में बहुत सुहाने ख्वाब नजर आते हैं। ये कौन आता है तन्हाइयों जाम लिए, ये कौन आता है तन्हाइयों जाम लिए, जिलों में चांदनी रातों का एहतमाम लिए, ये कौन आता है तन्हाइयों जाम लिए। किसी ख्याल की खुशबू, किसी बदन की महक, किसी ख्याल की खुशबू, किसी बदन की महक, तेरे कफस पे खड़ी है सबा पयाम लिए, तेरे कफस पे खड़ी है सबा पयाम लिए। महक महक के जगाती रही नसीम सहर, महक महक के जगाती रही नसीम सहर, लबों पे यार मसीहा नफस का नाम लिए, ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए, जिलों में चांदनी रातों का एहतमाम लिए, ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए।
मिनिस्टर साहब ने कॉमरेड मखदूम को अपने हाथों से संतरे का रस पिलाया। मखदूम मोइनुद्दीन चीफ मिनिस्टर। मखदूम साहब, आप तो यूरोप से वापस आने के बाद भी वैसे के वैसे ही हैं। मैं अपना रंग कैसे बदल सकता हूँ और फिर इस हैदराबाद को कैसे भुला सकता हूँ? हैदराबाद भी आपको नहीं भुला सकता। शहर की गलियों से बंजारा हिल्स तक हर दिल में आपके लिए जगह है। मुझे जरूरत से ज्यादा प्यार मिला है यहाँ। पता नहीं मैं इस कर्ज को कैसे अदा कर पाऊंगा। खैर, ये बताइए आपकी शायरी के क्या हाल है? अगर आप उसका अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा कर दें तो मैं कह सकूंगी कि शायरी का हाल अच्छा है। मेरे नज़्मों के तर्जुमे किए या नहीं? Wherever I be, whatever the distance, our eyes will meet. मैं जहां भी रहूं, जिस जा भी रहूं, अपनी आंखें तो उफक ज़ारों पे मिलती ही रहेंगी। सुनो, शाम कितनी खूबसूरत है। मखदूम साहब, आप मौसम के बारे में बात कर रहे हैं बिल्कुल अंग्रेजों की तरह। अच्छा ये बताइए, मेरे नज़्मों के तर्जुमे किए या नहीं? अंग्रेजी शायरी का उर्दू में तर्जुमा करना बड़ा दुश्वार काम है। आपकी जिंदगी में दुश्वार और मुश्किल, ऐसे लफ्जों के कोई मानी नहीं। आप तो हर मुश्किल को आसान कर लेते हैं। अब ये तो आप तर्जुमा सुनकर ही बताइएगा कि मुश्किल आसान हुई है या नहीं। तो फिर सुनाइए ना। चलिए कहीं बैठते हैं। चलिए। आप पहले अंग्रेजी में सुनाइए, फिर मैं तर्जुमा पढ़ के सुनाऊंगा। Wherever I be, whatever the distance, our eyes will meet. Far off across the horizon, and one soul will unite silently within. In my rainless thoughts, your memory will float like a swan at dawn, and your songs in the wind will ring. मैं जहां भी रहूं, जिस जा भी रहूं, अपनी आंखें तो उफक ज़ारों पे मिलती ही रहेंगी कहीं दूर, और दिल चुपके से मिल जाएंगे दिल ही दिल। मेरे सैलाबे तखय्युल में तेरी याद है दोस्त इस तरह तैरेगी, सुबह दम तैरता फिरता है किसी झील में जैसे कोई हंस। इन हवाओं में तेरे गीत, वो बिखरे हुए गीत गूंज उठेंगे मेरे कानों में, मेरे हमदम, मेरे दोस्त। बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा किया है आपने। अब आप अपनी दूसरी नज्म सुनाइए, मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ। Sharp is a spear of life. Sharply it penetrates and decides in the benefit of one and the fate of another. The edge like a sword, it strikes to kill all those it loves and all those it hates. Like the faces of Eve, it changes and varies. Like a split personality, it leads a double life. जिंदगी नोके सिना, जिंदगी मिसले सिना, जिस्म में जां में उतर जाती है। जिंदगी सूदो जिया, जिंदगी एक दोधारी तलवार, काट देती है बैक जुम्बिशे लब, नफो जरर सूदो जिया। प्यार कट जाते हैं, कट जाती है जान, हुस्न की जुए खुनक, इश्क के शोलों की लपक, बुग़्ज़ो नफरीनो मलामत के सभी कोहे गरा बाल की तरह से कट जाते हैं। जिंदगी नोके सिना। बहुत अच्छा तर्जुमा किया है आपने।
पता नहीं किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं। अब मेरा नाम भी आपके साथ लिया जाएगा। मैं अपनी नई किताब गुलेतर में इन दोनों नज़्मों को शामिल करूंगा। इज्जत अफजाई है आपकी। गुलेतर मखदूम की शायरी का नया मोड़ था, सुर्ख सवेरा से मुख्तलिफ। इसमें नज्म का अजीम शायर उसी बांकपन के साथ गजल का शायर बनकर उभरा। फैज ने मखदूम की 2 गजलों पर गजलें कही और फिराक ने इस तरह सराहा, किस तरह दीजिए इस मिसरे मखदूम की दाद, गमजदो तेशे को चमकाओ कि कुछ रात कटे। इश्क के शोले को भड़काओ कि कुछ रात कटे। इश्क के शोले को भड़काओ कि कुछ रात कटे। दिल के अंगार को दहकाओ कि कुछ रात कटे। हिजर में मिलने शब माह के गम आए हैं। हिजर में मिलने शब माह के गम आए हैं। चारा साजों को भी बुलवाओ कि कुछ रात कटे। जून सन 1969 में यकायक मखदूम का दिल्ली में इंतकाल हो गया और वो कब्र में नहीं दिलों में उतर गया। साहित्य अकेडमी ने इनाम से नवाजा, आंध्रा की कम्युनिस्ट पार्टी ने मखदूम भवन बनवाया और एनटी रामाराव की हुकूमत ने हुसैन सागर के किनारे जहां आंध्रा के सपूतों के स्टैचू खड़े हुए हैं, वहीं मखदूम का मुजस्समा भी नस्ब करा दिया। कोहे गम और गरा और गरा और गरा। कोहे गम और गरा और गरा और गरा। गमज़दो तेश को चमकाओ कि कुछ रात कटे।